दोस्तों, अगर आप लोग बीए, बीएससी या बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको हम को करिकुलर कोर्स का जो पेपर है फर्स्ट एड एंड हेल्थ सेकंड सेमेस्टर के लिए, इस पेपर में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। अगर आप सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी कोर्स के, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखें को करिकुलर कोर्स, ये बीए के लिए भी है, बीएससी, बीकॉम तीनों कोर्सों के लिए। सेमेस्टर 2 पेपर का नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। बात करें पेपर के सिलेबस की, तो सिलेबस आप देख पा रहे होंगे। सिलेबस यूनिट फर्स्ट के अंदर बेसिक फर्स्ट एड है, कुछ सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। यूनिट 1 से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर देखें। नंबर 1 क्वेश्चन, स्प्रेन एक चोट है, किस प्रकार की? ये लिगामेंट की चोट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लिगामेंट की चोट क्या है? ये मोच कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखें इंपॉर्टेंट, मोच यानी स्प्रेन शरीर में कहाँ आती है? तो ये जोड़ में आती है, हाथ के जोड़, पैर के जोड़ वगैरह जो भी जोड़ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी त्वचा की चोट है? तो ये रगड़, ऑप्शन नंबर आ, रगड़ त्वचा की चोट है। खिंचाव संबंधित है किससे? मांसपेशी से। ठीक है, जो मांसपेशी होती है उनमें खिंचाव पड़ता है। आगे, उंगली की चोट में किस बैंडेज का प्रयोग किया जाता है? तो ये रोलर बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अस्थि भंग का लक्षण क्या है? उपयुक्त सभी यानी टूटे स्थान से चटचट की आवाज आना, सूजन आ जाना और दर्द होना, ये अस्थि भंग का लक्षण है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, अस्थि भंग कितने प्रकार का होता है? नंबर बा इसका राइट आंसर, यानी 3 प्रकार का होता है। विदारण यानी लैसेरेशन क्या है? तो ये त्वचा की एक चोट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी की चोट नहीं है? पेशी की चोट नहीं है। एब्रेजन, ये पेशी की चोट नहीं है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हेमाटोमा क्या है? तो ये है एक रक्त के साथ सूजन, ऑप्शन नंबर सा राइट है। सब लक्सेशन चोट किससे संबंधित है? तो ये जोड़ से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंतरिक चोट की स्थिति में अंग का रंग हो जाता है, अंग का रंग हो जाता है कैसा? नीला। ठीक है, जहाँ पर भी आंतरिक चोट होती है वहाँ पर अंग का यानी इंटरनल जो चोट होती है वहाँ पर अंग का जो रंग है नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हैमस्ट्रिंग मांसपेशी की मोच होती है जांघ की मांसपेशी में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, प्राथमिक उपचार का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है, घायल को घटनास्थल पर छोड़कर चिकित्सक को बुलाने जाना, ये एक प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, मांसपेशी में सूजन का उपचार क्या है? गर्म पानी। शरीर में दर्द कम करने के लिए कौन सा प्राथमिक उपचार दिया जाता है? स्टीम बाथ। प्राथमिक चिकित्सा आवश्यक है, उपयुक्त सभी के लिए, छात्रों के लिए, अध्यापकों के लिए, माता पिता के लिए। ऑप्शन द इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम श्वसन की विधि नहीं है? सार्जेंट विधि। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको चाहे तो नोट कर लें या आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, तो इंग्लैंड में फर्स्ट एड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर है, डॉक्टर के पहुंचने के पूर्व यानी पहले किसी रोगी को दिया जाने वाला उपचार कहलाता है प्राथमिक उपचार। अगला क्वेश्चन, एक खिलाड़ी के घुटने में चोट लगने पर आप पट्टी बांधने को क्या आकार देंगे? तो ये 8 आकार। अगला क्वेश्चन देखें इंपॉर्टेंट, कृत्रिम विधि से श्वास कब देते हैं? उपयुक्त सभी यानी दम घुटने पर, जल में डूबने पर और फंदा लगने पर। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पानी में डूबने पर आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर है, पेट के बल लिटाकर पानी निकालेंगे। अगला क्वेश्चन, चोटों का तुरंत उपचार किस क्रम में होता है? RICE, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, घायल व्यक्ति का स्थानांतरण कर सकते हैं किस तरह से? उपयुक्त सभी तरह से, हस्तासन द्वारा, स्ट्रेचर द्वारा, एम्बुलेंस द्वारा। स्थानांतरण मतलब है कि उसको किसी भी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचाना। अगला है, कृत्रिम श्वास देने की कितनी विधियां हैं? तो 4 विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है कहाँ के लिए? रक्तस्राव को रोकने के लिए। प्राथमिक चिकित्सा का मूल उद्देश्य क्या है? जीवन को बचाना। राइट आंसर इसका सा है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। कृत्रिम श्वास देनी चाहिए कब? दम घुटने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ राइट है। प्राथमिक चिकित्सा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कब किया गया था?
वो था कहाँ किया गया था, अब है कब किया गया था। तो कहाँ किया गया था, इंग्लैंड में। और कब किया गया था, 1889 ईस्वी में, ठीक है। 1879 ईस्वी में प्राथमिक चिकित्सा शब्द का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, प्राथमिक उपचार का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर द सभी, यानी कि तुरंत उपचार, जीवन खतरे से बाहर करना और डॉक्टर का प्रबंध करना। अगला क्वेश्चन देखें इंपॉर्टेंट, खुली चोट पर क्या लगाया जाता है। डेटॉल, डेटॉल आप लगा सकते हैं। आंतरिक चोट की स्थिति में सिकाई करनी चाहिए, किससे, बर्फ से, ठीक है। रक्त स्राव में पट्टी रखनी चाहिए, ठंडे पानी की, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घायल की जीवन रक्षा करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 1920 ईस्वी में। चोट लगने पर स्रावित रक्त नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया में। अगला क्वेश्चन देखें, प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्तियों में होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, उपयुक्त सभी, यानी तीक्ष्ण बुद्धि, सहानुभूति और धैर्य। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि नाक से रक्तस्राव हो रहा हो तो क्या करना चाहिए, सिर ऊपर रखना चाहिए। प्राथमिक सहायता का सर्वोत्तम नियम क्या है, रोगी को अस्पताल ले जाना, ये सर्वोत्तम नियम है। एक डूबते हुए व्यक्ति को आप क्या प्राथमिक उपचार देंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका द राइट आंसर है, यानी तुरंत बाहर निकालेंगे। यदि अचेत हो तो उसे कृत्रिम सांस देंगे। पेट के बल लिटाकर कसकर दबाएंगे, जिससे जो पानी पेट में चला गया है वह निकल जाए। ऑप्शन नंबर 22 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार का क्या उद्देश्य है, उपयुक्त सभी, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी की देखभाल, रोगी को बचाना, मरीज को शांत करने की चेष्टा करना। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा शब्द का सर्वप्रथम किसके द्वारा अपनाया गया था, शब्द को, ठीक है। तो ये सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर 27 का राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, RIC का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर आ, रेस्ट, और आइस यानी बर्फ़, और सी से है कुछ, और ई से यानी कि ई से उठाना इंग्लिश में, ठीक है। ये हिंदी में कर दिया है, तो आराम, बर्फ़, दबाना, उठाना, ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब हड्डी बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाती है तो किस प्रकार का अस्थिभंग फ्रैक्चर कहलाता है, ये कहलाता है कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर, ठीक है। अस्थिभंग यानी फ्रैक्चर होने की संभावना सबसे ज़्यादा किस अंग में होती है, तो ये भुजाओं में होती है, ठीक है। मोच का कारण क्या है, मोच का कारण है स्नायुओं का टूट जाना या खिंच जाना, ठीक। अगला क्वेश्चन, खेल चोटों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हैं, करेक्टिव व्यायाम का। प्राथमिक चिकित्सा आवश्यक है किसके लिए, सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी, अध्यापकों के लिए भी और माता पिता के लिए भी। अगला क्वेश्चन, झटके के साथ बोझ उठाने से अधिक संभावना रहती है किस चीज़ की, पेशियों में खिंचाव आने की। हेमाटोमा क्या होता है, ये है एक चोट, ठीक है। खपच्चियाँ बांधी जाती हैं कहाँ पर, अस्थि भंग होने पर। आगे देखेंगे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिसलोकेशन चोट संबंधित है जोड़ से। फ्रैक्चर का अर्थ क्या है, तो यह है अस्थि का टूटना। थ्रोम्बोसिस अवस्था है, यह है खोपड़ी में गहरी चोट लगना। खेलते समय प्रायः कौन सी चोट लगती है, उपयुक्त सभी लग सकती हैं, मोच, रगड़, गुमचोट, ये सभी लग सकती हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, जल के माध्यम से की जाने वाली चिकित्सा किस नाम से जानी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोथेरेपी नाम से जानी जाती है, जिस चिकित्सा में जल का इस्तेमाल किया जाता है। खिंचाव शरीर में कहाँ आता है, तो ये पेशी में आता है। RIC का तुरंत उपचार का साधन है गंभीर चोटों के लिए RIC दी जाती है। चोट लगने पर यदि रक्त बह रहा है तो क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में रक्त का बहना रोकना चाहिए किसी भी तरह से। मोच का संबंध किससे, टखने में दर्द से। प्राथमिक चिकित्सा क्या कहलाती है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले की गई चिकित्सा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली चिकित्सा को क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा उसे ही बोलते हैं, ठीक है। जहाँ दुर्घटना हुई तुरंत किसी ने उसको फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा दी, उसको कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा। अगला क्वेश्चन है, डूबने पर क्या होता है। डूबने पर श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, बिल्कुल। फेफड़ों तथा पेट में पानी भर जाता है, बिल्कुल। मृत्यु संभावना अधिक रहती है, बिल्कुल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में होना चाहिए क्या क्या,
तो यहाँ पर उपयुक्त सभी यानी पट्टियाँ, दवाएं, कैंची ये सभी होनी चाहिए। श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो श्वसन 2 प्रकार का होता है। श्वास नली यानी वाइन पाइप को क्या कहा जाता है? ट्रैकिया कहा जाता है। श्वास नली ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है नासिका द्वारा। कौन सा अंग रक्त में ऑक्सीजन मिलाता है? फेफड़े। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमें हमेशा सांस लेनी चाहिए फेफड़ों से, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर है। हृदय स्थित होता है कहाँ पर? छाती में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देख रहा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्वास नलिका की लंबाई कितनी होती है? 10-11 सेंटीमीटर। स्वर यंत्र बना होता है कार्टिलेज का। श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है? तो O2 ग्रहण करना और CO2 निकालने से इसे बोलते हैं श्वसन प्रक्रिया। कौन श्वसन तंत्र का अंग है? उपयुक्त सभी यानी फेफड़े, नाक, ट्रैकिया ये सभी श्वसन तंत्र के अंग हैं। मानव की श्वसन क्रिया आरंभ होती है नाक से। RQ का अर्थ क्या है? तो RQ का अर्थ है ऑप्शन नंबर सा यानी छोड़ी गई CO2 और ली गई O2 का अनुपात। फेफड़े कहाँ होते हैं? छाती में होते हैं। बाएं फेफड़े के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन नंबर 2 भाग होते हैं। अब यहाँ पर देखें कौन सा श्वसन अंग नहीं है? ग्रास नली श्वसन अंग नहीं है जिससे सांस ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? तो ये 5 सेकंड में पूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट, श्वासोच्छ्वास में बाहर जाने वाली O2 की मात्रा, वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? निःश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 16%। एक स्वस्थ हृदय का भार यानी वजन कितना होता है? 250 ग्राम। ठीक, यानी हृदय का वेट 250 ग्राम होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार होता है? हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? श्वसन। फेफड़ा भाग है किस चीज़ का? श्वसन तंत्र का। आगे देखें अगले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने वाली नलिका क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? श्वसन में। रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? फेफड़ों से। अगला क्वेश्चन देखें, मनुष्य का हृदय होता है मायोजेनिक। आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। ठीक है। WBC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है वाइट ब्लड सेल्स, यानी ऑप्शन नंबर आ वाइट ब्लड सेल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आगे देखें, हृदय में कितने निलय होते हैं? 2 होते हैं। मानव हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है? ऑप्शन नंबर 7 4 कोष्ठों में। मनुष्य के श्वसनांग होते हैं उपयुक्त सभी, जिससे सांस लेता है। दायां फेफड़ा कितने भागों में बटा होता है? ऑप्शन नंबर 3 भागों में। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 14 से 18 बार। फेफड़ों की रचना किससे होती है? स्पंजी से। ठीक। आगे देखें, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 2 फेफड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में। प्राण वायु क्या कहलाती है? ऑक्सीजन। O रक्त समूह कहलाता है सर्वदाता। ठीक है। स्फिक मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्तदाब। ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। स्टेथोस्कोप प्रयुक्त होता है कहाँ पर? हृदय दर यानी हार्ट बीट को मापने में। व्यक्ति के शरीर का व्यस्ततम अंग कौन सा है? हृदय। रक्त संचारण बढ़ जाता है गर्म विधि में। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है विटामिन K तथा कैल्शियम। अब यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है कहाँ पर? लाल रक्त कणिकाओं में। ठीक है। रक्त में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? रक्त में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? तो 90% जल होता है। किस रक्त समूह को सर्वअदाता कहते हैं? समूह AB यानी ग्रुप AB को। लाल रक्त कणिकाओं में जल की मात्रा कितनी होती है? 60%। रक्त नलिकाएं किससे बनी होती हैं? अनैच्छिक पेशियों से। कुछ इधर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर देखें। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल या औसत आयु कितनी होती है? 120 दिन। और रक्तचाप मापने का उपकरण क्या कहलाता है? स्फिग्मोमीटर। स्फिग्मोमीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में खून कितने लीटर होता है? तो लगभग 6 लीटर होता है। ल्यूकोसाइट्स क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव के हृदय का वजन कितना होता है? 200 से 250 ग्राम। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है या रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 मिलीमीटर पारा। ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है।
रक्त के कितने वर्ग होते हैं या रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? ये फेफड़े। ठीक, अगले आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं आपको। मानव हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड, 1 सेकंड से कम। अगला क्वेश्चन, शरीर के किस अंग को रक्त बैंक ब्लड बैंक कहते हैं? रक्त का भंडार क्या कहता है? प्लीहा। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। सीने में दर्द का कारण क्या हो सकता है? उपयुक्त सभी, दिल का दौरा पड़ना, महाधमनी विच्छेद यानी फट जाना, पाचन तंत्र के विकारों के कारण, और ये सभी यानी उपरोक्त सभी आंसर। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क कोश यानी कपाल में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? कपाल में कितनी हड्डी होती हैं? 8। ठीक है, सर में 8 तरह की हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? व्यक्ति के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सा यानी 14 हड्डियां होती हैं चेहरे में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो कहाँ पाई जाती है? लंबी अस्थियों में। ठीक, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां यानी हड्डियां होती हैं? 206। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी क्या होती है? ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी क्या होती है? हड्डियों में। टखनों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 7। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? 24 पसलियाँ। मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो 22 अस्थियाँ होती हैं। हृदय की संरचना कैसी होती है? तो जल 25% और एवं ठोस 75%। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवजात शिशु के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 270। अस्थियों में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो 20 से 30%। ठीक है, आगे देखें, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी होती है? फीमर यानी जांघ की हड्डी। सही है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का 45% भाग किससे बना होता है? मांसपेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन, पेशी ऊतकों में जल का प्रतिशत कितना होता है? 75%। एटीपी का भंडारण क्या है? पेशी में। और देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर के कुल भार में मांसपेशियों का भार यानी वजन कितना होता है? 45%। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर 5 प्रकार के होते हैं। घायल व्यक्ति को सीपीआर कब देना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब तक मुंह खोलकर सांस नहीं लेता। अब यहाँ पर ये स्टार्ट हुई सेकेंड यूनिट। अब सेकेंड यूनिट से देखें, एब्रेजन चोट कहाँ होती है? त्वचा के अंदर। किसी व्यक्ति के जल जाने पर क्या प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर, जले हुए भाग पर ठंडा पानी डालें। अगर कुछ जल जाता है तो ठंडा पानी डालना चाहिए। यदि आँख में कुछ पड़ जाता है तो क्या करना चाहिए? आँख को साफ पानी से धोना चाहिए। चूषण किया जाता है सांप के काटने में। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्प के काटने पर कटे हुए स्थान पर लगाते हैं क्या? पोटेशियम परमैंगनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सांप के जहर को फैलने से रोकने के लिए क्या उपचार उचित है? ऑप्शन नंबर बा, घाव से ऊपर कसकर पट्टी बांध जिससे कि ब्लड ऊपर न जा सके। आगे देखें अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मस्तिष्क के से कितने निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3। तंत्रिका तंत्र की मूल लंबाई कितनी होती है? मूल इकाई क्या है? ऊतक। रीढ़ की हड्डी भाग है कहाँ का? तंत्रिका। ठीक, और देखें मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? 2 प्रकार की। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? नेफ्रॉन। ये जो पेपर है आपको पास करना कंपलसरी है। अगर आपके इसमें अगर आप इसमें नहीं हो पाते, 40 नंबर नहीं आ पाते हैं, तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से पास करने के लिए 40 नंबर आपको चाहिए होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब क्वेश्चन करके आना। 40 क्वेश्चन अगर सही होते तो आप पास हो जाएंगे। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार ग्रंथि उत्पादित करती हैं टॉयलिन। ठीक है, टायलिन पाया जाता है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक रासायनिक क्रियाएं होती हैं? यकृत में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपका टाइम ज़्यादा खर्च ना हो। यहाँ पर पेप्सिन क्या होता है? एंजाइम। माल्टोज पाया जाता है कहाँ पर? लार में। इनेमिल परत क्या है? दांतों की। शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है यह इनेमिल। लार ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मुख में पाई जाती हैं। ठीक है, कर्णमूल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मुख में। अगला क्वेश्चन देखें, मनुष्य के मुंह में कितनी लार ग्रंथियाँ होती हैं? 3 जोड़ी। छोटी आंत
छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 22 फीट यानी 6.5 मीटर। जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है उपयुक्त सभी, यानी पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। यकृत की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अग्नाशय की लंबाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आप आंसर भी देखते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब आगे देखें अगले क्वेश्चन। आंत की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? आंत कितनी लंबी होती है? तो ये 8 मीटर। पाचन नली की लंबाई कितनी होती है? 10 मीटर। पाचन क्रिया कितने चरणों में समाप्त होती है? 4 चरणों में। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। अमाशय द्वारा किसका स्त्राव होता है? HCl का। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन आपको बताएंगे। भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है HCl। एंजाइम रहित रस कौन सा है? पित्त रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें इधर साइड में। लाल ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। मनुष्य में एक दंती है। मोनोफियोडोंट की दांतों की संख्या कितनी है? 12। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें। नाक से रक्त बहने की दशा में क्या करना चाहिए? रोगी को थोड़ी सी बर्फ चूसने के लिए देनी चाहिए। अब आगे देखें अगले क्वेश्चन अगले यूनिट से। शरीर मूत्र में जल की कितनी मात्रा होती है? 95%। मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखें इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखें मूत्राशय में पाई जाती है अनैच्छिक पेशी। गुर्दे की लंबाई कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुर्दे की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। मूत्र का pH मान क्या है? 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेफ्रॉन सरलतम इकाई है वृक्क की। ठीक है, और इधर देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक पुरुष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? कितनी होती है? तो 22 जोड़े प्लस XY। ठीक है, अगला क्वेश्चन। परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है? तो परिवार नियोजन का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण। भारत में परिवार नियोजन को शासकीय नीति के रूप में सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? 1951 ईस्वी में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखें। भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 व 18। 21 लड़के की और 18 लड़की की। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम परिवार कल्याण कार्यक्रम कब किया गया था? 1977 ईस्वी में। महिलाओं में परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या कहलाती है? नसबंदी। आगे देखें। XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं किसमें? माता में। ठीक है, XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं माता में और XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं पिता में। स्त्री प्रजनन ग्रंथि है अंडाशय। स्त्री के शरीर में अंडवाहिनी की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक, आगे देखें। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। महिलाओं में मासिक धर्म चक्र कितने दिन का होता है? 28 दिन का। स्त्री का कौन सा जननांग रज उत्पन्न करता है? अंडाशय। शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? 2 दिन। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है? वृषण में, जो टेस्टिस है वहाँ से। शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है? 1/10 मिलीमीटर। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर है 52। गर्भाशय का भार कितना होता है? 40 से 60 ग्राम। निम्न में से स्त्री प्रजनन अंग नहीं है? वृषण, ये पुरुष का प्रजनन अंग है। गर्भाशय की चौड़ाई कितनी होती है? 5 से 6 मीटर। गर्भाशय का आकार कैसा होता है? नाशपाती के समान। गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है? 7 से 9 सेंटीमीटर। ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आगे देखें। गुणसूत्र के 2 प्रकार कौन से हैं? X और Y। शुक्राणु तथा अंडाणु OM का संगम कहाँ होता है? तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। भ्रूणावस्था की अवधि कितनी है? 14वें दिन से 2 माह के अंत तक जो बच्चा है वो भ्रूण रहता है। आगे देखें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय बालिकाओं में मासिक धर्म प्रारंभ होने की सामान्य आयु क्या है? 12 से 15 वर्ष। गर्भावस्था लगभग कितने दिन की होती है? 280 दिन। ठीक है, लगभग 9 महीने से कुछ ज़्यादा। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम।
ठीक है, इसकी फुल फॉर्म देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। HIV का पूर्ण रूप क्या है, HIV की फुल फॉर्म क्या है, तो HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 45-55 वर्ष की स्त्रियों में जनन क्षमता बाधित होती है जिसे कहते हैं मेनोपॉज। आगे, एड्स रोग संबंधित है कहाँ से, प्रतिरक्षी तंत्र से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। परिवार नियोजन से क्या लाभ है, उपयुक्त सभी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 93, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 92 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स से बचने का उपाय क्या है, उपयुक्त सभी, यानी एड्स रोग से ग्रसित महिलाओं से गर्भधारण न करें, सुरक्षित यौन संबंध बनाएं, HIV संक्रमित रोगों द्वारा प्रयुक्त सिरिंज का उपयोग न करें। तो ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर है उपयुक्त सभी। भारत में सर्वप्रथम एड्स रोगी का पता किस शहर में लगाया गया था, ऑप्शन नंबर 7 पुणे शहर में। ठीक है, एड्स एक वायरस है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 दिसंबर को। HIV संक्रमण क्या है, T4 लिम्फोसाइट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। HIV नहीं होता है किसमें, इनमें से नहीं है, त्वचा में, थूक में और पसीने में नहीं होता है। एड्स का विषाणु संचारित है, उपयुक्त सभी में। और देखें, यौन संक्रमित रोग का उपचार न कराने पर क्या हो सकता है, उपयुक्त सभी। नपुंसकता हो सकती है, बांझपन, मृत्यु। ठीक है, आगे देखा, अगली जो यूनिट है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना सोना चाहिए, 6-7 घंटे। प्रथम धन स्वास्थ्य है, ये कथन किसका है, एमर्सन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें, एक स्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति की क्या विशेषता होती है, उपयुक्त सभी। सकारात्मक स्वास्थ्य क्या है, उपयुक्त सभी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, किसने कहा, यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, वाडा WADA संबंधित है डोपिंग परीक्षण से। ठीक है, आगे देखें, नारकोटिक्स का प्रभाव किस पर पड़ता है, मस्तिष्क पर। अल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है, एथेनॉल। शराब से शरीर के किस अंग का पर प्रभाव पड़ता है, उपयुक्त सभी, यानी हृदय पर भी, यकृत पर भी और तंत्रिका तंत्र पर भी। तंबाकू में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये निकोटीन। ठीक, ऑप्शन नंबर 7 राइट आंसर है। सिगरेट में कितने प्रतिशत निकोटीन होती है, 2%। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 7 जिनेवा में स्थित है। स्वास्थ्य का प्रमुख घटक कौन सा है, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इधर देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यौन शिक्षा आवश्यक होनी चाहिए किसके लिए, ऑप्शन नंबर 7 उपयुक्त तथा बा दोनों के लिए, यानी लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, डेट क्या है, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। आपको किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने तो कमेंट बॉक्स में आप उस सब्जेक्ट का नाम बता सकते हैं। ये है को करिकुलर सब्जेक्ट, जो BA BSc BCom तीनों ही स्टूडेंट्स को, तीनों कोर्स के स्टूडेंट्स को पास करना है इस पेपर को कंपलसरी। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपको बैक पेपर देना होगा। ठीक है, तो आपको अगर किसी और सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उस सब्जेक्ट का कोर्स का नाम बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो शेयर कर दें, इसी एक वीडियो से आप पास हो सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ और वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।